राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, वंदे सदा जगन्नाथ, बलभद्र सुभद्रा सहा, कृपा करो जगन्नाथ, भक्त वात्सल्य दयानिधे। आज हम सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी की अद्भुत और चमत्कारिक कथा, जो सुनने मात्र से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। पुराणों में वर्णन आता है, एक समय भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार कार्य पूर्ण कर द्वारका में निवास कर रहे थे। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक से अपने धाम लौटने का निश्चय किया तो उन्होंने अपना दैहिक शरीर त्याग दिया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का दाह संस्कार किया, परंतु भगवान का हृदय अग्नि में नहीं जला। वह हृदय दिव्य तेज से युक्त था। अर्जुन ने उसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया। वह हृदय जल में बहता हुआ नीलांचल पर्वत के किनारे आकर रुक गया, जो आज की पुरी कहलाती है, उड़ीसा में। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक समय की बात है, उड़ीसा प्रदेश में राजा इंद्रदुमन शासन करते थे। वे परम भक्त, सत्यनिष्ठा और विष्णु के आराधक थे। एक रात उन्होंने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। भगवान विष्णु ने राजा को दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, समुद्र तट पर एक दिव्य नीम का वृक्ष बहाकर आएगा। उसमें मेरा निवास है। उसी से मेरी मूर्ति का निर्माण कराओ। सुबह उठते ही राजा ने मंत्रियों और पुरोहितों को बुलवाया और समुद्र किनारे गए। समुद्र के किनारे पहुंचकर जब राजा ने देखा तो वहां सचमुच एक चमत्कारी नीम का वृक्ष दिखाई दिया, जिस वृक्ष की सुगंध चारों दिशाओं में फैल रही थी। राजा ने बड़े आदर से उस वृक्ष की पूजा की और उसे नगर में लाकर स्थापित मूर्तिकार को बुलाया, परंतु कोई भी मूर्तिकार उस वृक्ष पर औजार नहीं चला पा रहा था। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने
उसे रोक रखा हो। तभी एक दिन दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उनके नेत्रों में तेज था। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं विश्वकर्मा हूँ। मैं स्वयं भगवान की मूर्तियाँ बनाऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। जब तक मैं भीतर काम कर रहा हूँ, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। यदि किसी ने दरवाजा खोला तो मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। राजा ने उनको वचन दिया। विश्वकर्मा ने भीतर से दरवाजा बंद कर मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। अंदर से लगातार औजारों की आवाजें आती रहती, ठक ठक ठक। दिन बीतते गए। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन। फिर अचानक आवाजें बंद हो गई। रानी चिंता में पड़ गई। कहीं वृद्ध की मृत्यु तो नहीं हो गई। रानी बहुत चिंतित हुई। राजा को बोला, राजन, दरवाजा खोलिए, देखिए तो सही अंदर क्या हो रहा है। कहीं कोई समस्या तो नहीं है उन्हें। राजा ने रानी की बात मानकर और अपना मन मारकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही द्वार खुला, विश्वकर्मा जी अदृश्य हो गए और सामने थी 3 अद्भुत मूर्तियां। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। मूर्तियां अधूरी थी। हाथ और पैर पूरे नहीं बने थे, परंतु उनकी आंखें विशाल और दिव्य थी, मानो संपूर्ण सृष्टि को देख रहे हों। राजा इंद्रद्युम्न ने दुखी होकर कहा, हे प्रभु, ये मूर्तियां अधूरी रह गई। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा वास्तविक रूप है। ये अधूरे रूप संसार को यही संदेश देंगे कि भगवान को बाहरी रूप से नहीं, भाव से देखना चाहिए। राजा ने उस रूप में भगवान की प्रतिष्ठा कर दी और तब से भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ के रूप में पूजे जाने लगे। आइए अब हम ये भी जान लेते हैं कि भगवान का नाम जगन्नाथ क्यों पड़ा। क्योंकि वे जगत के नाथ, सबके स्वामी हैं। वे किसी एक धर्म, जाति या देश के नहीं, बल्कि
संपूर्ण सृष्टि के भगवान हैं। भगवान जगन्नाथ जी के 3 स्वरूप। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रूप नीम वर्ण, बलभद्र जी बलराम का रूप श्वेत वर्ण, सुभद्रा माता योगमैया का रूप पीत वर्ण। इन तीनों का स्वरूप भक्ति, ज्ञान और प्रेम का प्रतीक है। कथा को आगे बढ़ाते हुए एक बार भगवान ने कहा, मुझे मेरी मासी गुंडीचा देवी के घर जाना है। राजा ने आज्ञा पाकर भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया। तीनों देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों में बैठकर निकले। हजारों भक्त रस्सियां खींचते हुए जयकारे लगाते हैं, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा माता। भगवान का यह विहार इस बात का प्रतीक है, भक्त यदि मंदिर नहीं जा सकता तो मैं स्वयं उसके घर चला जाता हूँ। भाव ही भक्ति है। पुरी में भगवान जगन्नाथ का भोग भी अद्भुत है। यहाँ साधारण चावल दाल भी भगवान को अर्पित की जाती है, क्योंकि भगवान को सादगी और सच्चे भाव अधिक प्रिय हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर में हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान केवल किसी जात, पंथ या मत के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के भगवान हैं। यह कथा केवल भगवान की लीला नहीं बताती, बल्कि मानव जीवन के मूल सत्य और भक्ति के सार को भी उजागर करती है। भक्ति का सच्चा अर्थ सिखाती है। भगवान जगन्नाथ जी की अधूरी मूर्तियों हमें बताती हैं, भगवान को रूप से नहीं, भाव से देखा जाता है। अगर हम मन में सच्ची श्रद्धा और प्रेम से भगवान को देखते हैं, भगवान हमें अधूरे रूप में भी पूर्णता का अनुभव कराते हैं। यह कथा हर भक्त को यही संदेश देती है कि भक्त का मान रूप या रीति से नहीं, हृदय की पवित्रता से होता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर समानता और एकता का प्रतीक है। यहाँ भगवान को सब समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या किसी अन्य मत का। इसीलिए कथा का संदेश है कि भगवान किसी एक वर्ग के नहीं, संपूर्ण विश्व के नाथ हैं। मूर्तियां अधूरी रह गई, लेकिन भगवान ने स्वयं कहा, यही मेरा सच्चा रूप है।
यह हमें जीवन में यही सिखाता है कि अधूरापन ही ईश्वर का रहस्य है। हम पूर्ण नहीं, पर जब ईश्वर हमारे साथ है तब हम पूर्णता को प्राप्त करते हैं। निष्ठा और वचन का पालन महत्व। राजा इंद्रद्युम्न का चरित्र हमें यही सिखाता है कि भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों, ईश्वर पर विश्वास बनाइए रखना ही सच्ची श्रद्धा है। उसकी भक्ति और निष्ठा के कारण ही भगवान ने मूर्ति रूप में अवतार लिया। रथ यात्रा का संदेश। भगवान भक्तों के घर आते हैं। रथ यात्रा यही दर्शाती है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। यही केवल यात्रा नहीं बल्कि भक्ति का महत्व है। जहाँ भक्त भगवान के रथ की रस्सी खींचकर कहता है, प्रभु मेरे जीवन का रथ भी आपके हाथ में है। कर्म प्रेम का मिलन। कथा सिखाती है कि भक्त केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि कर्म में ईश्वर का अनुभव करना ही सच्चा जगन्नाथ भाव है। हर कर्म, हर सेवा और हर प्रेम भाव में भगवान का दर्शन करना ही इस कथा का सार है। मुक्ति और कल्याण की प्राप्ति। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा से जगन्नाथ कथा सुनता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा कथा सुनने, रथ यात्रा देखने या केवल जय जगन्नाथ कहने से ही मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। कथा को सुनने का फल। जो व्यक्ति स्वर्ण भाव से जगन्नाथ कथा सुनता है उसके हृदय में भगवान जगन्नाथ भक्ति जागृत करते हैं। उनके जीवन के संकट दूर होते हैं और अंत में वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। भगवान जगन्नाथ की कथा सुनने से मन को शांति मिलती है और स्थिरता मिलती है और भगवान के प्रति और भी श्रद्धा बढ़ जाती है। अब हम कथा को समाप्ति की ओर ले जाते हुए भगवान जगन्नाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे जगन्नाथ प्रभु, विश्व के स्वामी, हमारे जीवन के रथ के सारथी आप ही बनिए। हमारे कर्मों को सच्चाई, प्रेम और भक्ति से जोड़ दीजिए। जैसे आपने अधूरी मूर्तियों में भी पूर्णता दी, वैसे ही हमारे अधूरे जीवन को अपनी कृपा से पूर्ण कर दीजिए। बोलो जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ। भक्तों, आपको मेरी कथा कैसी लगी? भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान में लीन से हो जाते हैं। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और आगे भी शेयर करें और भक्ति चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।